आई विल वेट, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आज का दिन है मेरे पास पूरा मेरी बाइक के लिए डेडिकेटेड है। जितना टाइम अब ये लेगी मैं दूंगी इसको, और कर भी क्या सकती हूँ। लग रहा है अब पंछी ज़्यादा दिन का साथी नहीं है मेरा। पंकज बन के आया है रोड साइड असिस्टेंस RSA। या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तभी फील होती है जब वो आपके पास नहीं होती है। बाकी यार एग्ज़ाम्स की वजह से अपना भूटान छूट गया। पहले नेपाल छूट गया था, बट कोई ना, आई थिंक कुछ बहुत बड़ा लिखा है अभी बाहर जाने का योग में, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें छूट जा रही हैं। क्योंकि अभी मनाली में तो इतना टेम्परेचर लो नहीं जाएगा, और उसके बाद क्या पता कहाँ जाना पड़ जाए, है ना। सो आज इतने टाइम बाद मेरी वीडियो आई है। लास्ट वीडियो आई थी जब हम स्पीति से वापस आ रहे थे, किन्नौर वैली से दिल्ली वाली। तो बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, एंड परसों ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। सो आई एम ऑल सेट टू बी ऑन पंची अगेन, टू बी ऑन द रोड्स अगेन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो परसों एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, कल मैंने अपना सारा धुलाई वाला काम किया, साफ़ सफाई वाला काम किया। मैंने अपने राइडिंग बूट्स धो दिए, सारी जैकेट्स धो दी, -10 डिग्री, -15 डिग्री, राइडिंग गियर्स, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, एवरीथिंग। ये अपने राइडिंग बूट सूखते हुए, अल्पाइन स्टार टेक 7, एंड दिस इज़ अपना हाइड्रेशन बैग। बाकी सब इधर सूख रहा है, एंड ये अपनी -10 वाली जैकेट है, और लगे हाथों मैंने अपने कोलंबिया वाले जूते भी धो दिए। एंड बाकी इतने दिनों से मौसम वॉज प्रिटी अजीब, मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। और अभी जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी तो अभी मुझे समझ आया कि वो जो चीज़ बोलते हैं ना कि आपको किसी चीज़ का एहसास या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तभी फील होती है जब वो आपके पास नहीं होती है। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना मिस किया राइड पे जाना, बाइक उठा के घूमने निकलना। तो नाउ इज़ द टाइम, फाइनली सब मैंने धो दिया है, मेरे सारे गैजेट, सारे कपड़े रेडी हो गए हैं, बस पैक करना बाकी है। एंड सबसे मेन चीज़ जो बाकी है वो है बाइक की सर्विस कराना, पंछी को एक बार चेक कराना राइड पे निकलने से पहले। बहुत दिन से बाइक भी वेट में खड़ी है कि कब लेकर जाएगी स्वाति मुझे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारी चीज़ें नई ही लगवाई थी मैंने स्पीति राइड से पहले। बट लास्ट राइड पे एक वो इसके सेल्फ स्टार्ट में जो इशू आ रहा था, तो वो एक बार दिखाना है। तो अभी क्या हुआ कि काफ़ी दिन से बाइक खड़ी थी, कम से कम मैंने 10-12 दिन के बाद बाइक स्टार्ट करके देखी तो ईज़िली स्टार्ट हो गई थी। बट स्पीति में सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती थी, धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ता था। सेल्फ जब लगाते थे तो खिच खिच की आवाज़ आती थी। फिर अभी घर पे तो टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, कंट्रोल्ड है, तो अभी कोई इशू नहीं आया। बट जहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मनाली चलते हैं। मनाली चले बहुत टाइम हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया मनाली नहीं गई हूँ मैं। तो एक छोटी सी रिफ़्रेशिंग राइड हो जाएगी दिल्ली टू मनाली, तो उसी के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो दिक्कत ये है कि मनाली में भी टेम्परेचर रात में कम से कम भी 1-2 डिग्री तो जाएगा ही मिनिमम। तो अब भी इस टेम्परेचर में तो बाइक ने कोई इशू नहीं दिया, पर मैं ये चाहती हूँ कि उस टेम्परेचर में भी कोई इशू ना आए। तो वो एक सबसे मेन चीज़ है जो मुझे चेक करानी है। आई थिंक सेल्फ की रीले चेंज करानी पड़ जाए। बाकी अभी चलते हैं, पंकज विल नो बेटर कि क्या इशू है क्या नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं हेलमेट की पैडिंग भी धो दूँगी, बट फिर आई रियलाइज़ कि अभी हेलमेट ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, 2 ही तो राइड्स हुई हैं यार उस पर। इतनी जल्दी धो दूँगी तो उसकी पैडिंग फिर जल्दी वीक हो जाएगी, जल्दी मतलब पैडिंग उसकी लूज़ हो जाएगी। फिर मुझे याद आया कि अहमदाबाद मीटअप पे ना हम लोगों को सब्सक्राइबर्स ने एक वो दिया था, मोतुल का हेलमेट क्लीनिंग सेट, जिसमें हेलमेट का वाइज़र एंड शेल भी क्लीन करने का एक अलग से है, एंड देन हेलमेट की पैडिंग ड्राई क्लीन करने के लिए भी एक फॉर्म है, जैसे ड्राई शैम्पू होता है ना, सेम वैसे ही। तो आई थिंक अभी बस साफ़ कर लेती हूँ, उतना ही काफ़ी रहेगा। तो ये थी वो किट, इसमें 2 स्प्रेज हैं शायद नहीं, 2 ही स्प्रेज हैं इसमें। देखिए हेलमेट इंटीरियर क्लीन, एंड एक ये हेलमेट एंड वाइज़र क्लीन, M1 M2। तो ये जो हेलमेट केयर किट है इसको M1 M2 बोलते हैं, एंड जो चेन वाला क्लीनिंग सेट आता है उसको C1 C2 बोलते हैं। सही है, इनका जो नोमेनक्लेचर बनाया है मोतिल ने इज़ नाइस, आई लाइक इट। तो इसको स्प्रे करेंगे पहले इस पे, एंड देन कर देंगे क्लीन। तो ये देखो भाई, हेलमेट बिल्कुल चमचमा चुका है, शाइन मार रहा है एकदम। गुड थिंग, अच्छी चीज़ है ये। अभी पता है बात ये थी कि ये हेलमेट काफ़ी दिन से रखा था ना, तो जो मेरे बाकी 3 हेलमेट है वो मैं अब तो बहुत रेयर ही यूज़ करती हूँ।
तो उनको मैंने अच्छे से कवर करके रखा हुआ है उनके कवर में, बट इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अब ऐसे ही रखा रहता है तो धूल तो जमती ही है, तो अगर धूल में मैं इस पर डायरेक्ट कपड़ा मार देती वाइज़र पे तो स्क्रैचेस आने के चांस है। तो अगर आपके वाइज़र पे धूल है तो भी आप उसको डायरेक्टली स्प्रे करके तब आप कपड़ा मारो, तो जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना डस्ट के, उससे स्क्रैच नहीं आएंगे, वरना उससे भी बहुत स्क्रैच आते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल धूप इतनी हो गई है, इतनी तेज़ है कि मैंने कपड़े सुखाए थे बाहर, राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट और बाकी जैकेट्स, तो वो इतनी जल्दी सूख गए कि मुझे उतार के वो अंदर रखने पड़े, क्योंकि धूप में फिर बहुत ज़्यादा धूप में कपड़े रखने से ना कलर फेड हो जाता है कपड़ों का, तो वो चीज़ मुझे करनी पड़ी। बाकी ये जो पीछे आप सारे प्ले बटन्स देख रहे हो ये मेरे भाई के हैं, मेरा अभी लगा ही नहीं है, मेरा अभी डब्बे में ही रखा है। तो मैंने सोचा था कि इस राइड से आने के बाद ना मैं इस रूम में, इस कॉर्नर में मैं एक अपना छोटा सा स्पेस क्रिएट करने वाली हूँ। मैं उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी अभी निकलते हैं बाइक की सर्विस के लिए। इस वाले शोकेस में मेरा थोड़ा बहुत सामान रखा है, सो मैं चाहती हूँ एक छोटा सा स्पेस हो, मेरा एक कॉर्नर हो जहाँ पे मैं अपनी सारी जैकेट्स, बूट्स, अपने हेलमेट्स ऐसे अच्छे से रख सकूँ। तो एक फील गुड वाली फीलिंग आती है उस कॉर्नर को देख के, एक कंफर्ट कॉर्नर होता है आपका, तो वो भी करना है। तो वो इस राइड से आने के बाद मैं करूँगी। बाकी अभी निकलते हैं, पंछी की सर्विस कराने चलते हैं। चलो स्टार्ट करके देखते हैं पंछी को। ईजी पीजी .43.5 किलोमीटर्स हो गए हैं अपनी पंछी के। ये कैसे सारे लाइन से बैठे हैं इधर छाँव में। बेला बाय बेला। बाकी यार मैंने हेलमेट अपना बाहर से तो चमका लिया, बट अंदर से अभी फोम क्लीन नहीं किया है, क्योंकि फिर अभी सर्विस के लिए निकलना था, तो इसको बाद में घर जाके कर लूँगी। जब वाइज़र आपका क्लीन होता है ना, उस पर एक भी स्क्रैच नहीं होता, तो इतना क्लीन व्यू आता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं आंखों के सामने। एक बार अगर वाइज़र पे थोड़े स्क्रैच आ जाए ना, तो रात में बड़ी दिक्कत होती है। जब सामने से लाइट्स लगती है ना उस पर, तो बहुत चमकता है, फ्लैशी फ्लैशी हो जाता है पूरा। जब ठंड में इस टनल में आती हूँ तो ये टनल गर्म लगती है। अभी गर्मी इतनी है कि ये टनल ठंडी लग रही है। ये एयरपोर्ट के आसपास इतना सही लगता है, स्पेशली शाम में। एक तो यहाँ की पूरी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ऊपर से शाम में मौसम भी थोड़ा सुहाना हो जाता है, तो शाम में और बढ़िया लगता है। बाकी यार एग्ज़ाम्स की वजह से अपना भूटान छूट गया। पहले नेपाल छूट गया था, बट कोई ना, आई थिंक कुछ बहुत बड़ा लिखा है अभी बाहर जाने का योग में, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें छूट जा रही हैं। बट एग्ज़ाम्स देने भी ज़रूरी हैं यार। अभी बस ये फाइनल ईयर है मेरा, सेकेंड ईयर मास्टर्स का, उसके बाद आई विल बी फ्री। चलो जी, पंछी की धुलाई का, पंछी की ग्रूमिंग का टाइम आ गया है। गर्मी देख रहे हो, यहाँ पे हमेशा गीला रहता था, सब सूख चुका है। कीचड़ रहती थी वरना। मोटो मोरिनी एस्केप, वाह सही लग रही है देखने में तो। मैं डे मोड्स तो आ गई हूँ, बट अभी अपना पंछी लाइन में वेट करेगा, क्योंकि पंकज के पास अभी बहुत सारी बाइक्स हैं सर्विस होने के लिए। बाकी एक नई बाइक आई है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा सामने से देखी है, विच इज़ दिस बाइक मोटो मोरिनी। तो इस बाइक ने मुझे काफ़ी फैसिनेट किया था। मेरा प्लान था ना कि मैं नई बाइक लूँगी, तो उसमें मेरे को था कि इस बाइक की भी टेस्ट राइड मुझे लेके देखनी है। बाकी अभी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लो पंकज, तब तक इसके ये इस पे स्प्रे करके रख दो, फिर एंड तक सूख जाएगा आराम से, वरना ना फिर गीला रहता है ना, तो फिर निशान आ जाते हैं उस पर। नहीं कर देता। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले यही करके फिर बाकी काम शुरू कर दो। ठीक है। आज बाइक पहली बार सर्विस होने से पहले धुल गई। वरना हमेशा बाद में धुलती थी। चेन देखो एकदम नई जैसी चमक रही है। चेन देख के तो लग ही नहीं रहा कि पुरानी है ना। हाँ, चेन साफ करोगे तो चमक रही है। भाई ये जो सेटिस्फेक्शन है ना अपनी बाइक का काम होते हुए खड़ा होकर देखने की, ये अनमैचेबल है, नेक्स्ट लेवल। बाकी अभी इसकी हम थ्रोटल बॉडी साफ़ करने वाले हैं। थ्रोटल बॉडी क्लीन करेंगे, एयर फिल्टर चेंज कर देंगे, ऑयल चेंज कर दिया है, मतलब हो जाएगा। अभी बिल्कुल काला हो चुका है अंदर से। ठीक है,
ये राइड बाय वायर है, ये थ्रॉटल बॉडी है और ये ECU। बाकी भाई जो अपना ये हैंड गार्ड था ये ना एक ही पेंट हो पाया क्योंकि स्प्रे ही ख़त्म हो गया एंड जो जितना बचा भी था ना उसमें वो भी ख़राब हो चुका था, फूल गया है वो। ये भी आई थिंक अच्छे से नहीं हुआ, ये देखो कैसा अजीब सा हो गया है। तो अभी एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा पुराना रहेगा, तो कोई नहीं, इसको तो मैं नेक्स्ट टाइम नया पेंट ला के करवा लूँगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाइक अपनी अच्छे से अभी सर्विस हो रही है। जो वो दिक्कत आ रही थी बाइक के सेल्फ स्टार्ट में, ये सेल्फ का रिले देखो पूरा जंग खा गया एकदम। पानी जाता है ना इसलिए। ठीक है चलो, एटलीस्ट दिक्कत पता तो चली क्या थी। मेन इशू तब होता जब पता ही ना चलता कि इशू क्या है, और फिर वो फिर कभी भी आपको परेशान कर सकता है। बट अब पता चल गया एंड इट विल गेट सॉर्टेड नाउ। वरना पहले पंकज बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। मैंने कहा नहीं मेरे को देखना है कि क्या दिक्कत है, ताकि इन केस, क्योंकि अभी मनाली में तो इतना टेम्परेचर लो नहीं जाएगा और उसके बाद क्या पता कहाँ जाना पड़ जाए, है ना। बाकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन होके दोबारा लग चुका है, असेंबल हो गई है। बाइक धुल के बिल्कुल चमचमाने लग गई है। कितना अच्छा लगता है चमकती हुई बाइक देख के, और फिर उतना ही अच्छा तब भी लगता है जब बाइक राइड करके आती है और गंदी हो जाती है, तो उसमें भी एक अलग खुशी मिलती है और ऐसे देख के भी एक अलग खुशी मिलती है। बाकी बाइक धुल गई है एंड अंधेरा हो गया है सारा काम होते होते। बाकी शाम इतना अच्छा माहौल हो गया था शाम में। बाकी बस अब निकलते हैं, घर चलते हैं, पैकिंग करते हैं घर जाके। अभी निकलने के लिए रेडी हुई थी, बाइक पूरी धुल भी गई थी, तो एकदम पूरी पॉलिश भी हो गई थी अच्छे से। फिर पता चला कि इग्निशन ऑन कर रहे हैं तो बाइक ऑन ही नहीं हो रही, तो पता नहीं अब क्या दिक्कत आ गई है। तो भाई इसकी ये वाली वायर टूट गई है, गल के टूट गई है ना। इग्निशन लॉक है। हाँ ये लॉक है इग्निशन, तो इसलिए अच्छा इसलिए ये स्टार्ट ही नहीं हुई एंड में। फिर ये लो बस तार नया डलेगा, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो देखो। तो भाई फाइनली अब 8-10 हो गए हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया है, काफ़ी रात हो गई है, टाइम काफ़ी हो गया है, बट ये ठीक हो गया है। अभी बस ये सेट होगा और सारी चीज़ें असेंबल होंगी, फिर चलेंगे घर। बट ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहीं पे पता चल गया कि इग्निशन वाले वायर में दिक्कत है, वरना अब तो मैं जा भी अकेले रही हूँ। है पंकज, मैं जा भी अकेले रही हूँ, रास्ते में चलती ही नहीं बंद होके खड़ी हो जाती। मेरे को ही फ़ोन करते हैं आप कहते हैं, और शायद कोई मैकेनिक, पहली बात तो मैकेनिक तक जाना मुश्किल हो जाता। पहली बात तो बंद हो रही तुरंत ही ना, लोड हो गई जाता है, फिर लोड करवानी पड़ती, फिर क्या पता कोई मैकेनिक देख पाता या नहीं देख पाता कि दिक्कत क्या है। तो अच्छी बात है कि यही हो गया, भले ही एंड मोमेंट पे हुआ, बट वो भी चलो सॉल्व हो गया। चलो भाई फाइनली 8:45 हो गए निकलते निकलते। टाइम तो मैं पूरा लेके आती हूँ, पूरा दिन एक लेके आती हूँ। चलो पंकज बाय। बाकी बाइक पूरी नए जैसी हो गई है एकदम। जब भी यहाँ से निकलती हूँ पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ निकलती हूँ और यही बोलती हूँ। बट वही है, अब बाइक कितना 44,000 चल चुकी है ऑलमोस्ट, तो और प्लस आ रही है ये, तो थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी ही। लास्ट टाइम भी कितनी सारी चीज़ों में जंग लग गया था, कितनी सारी चीज़ें नहीं लगी थी। अभी भी सेल्फ के रिले में जंग लगा हुआ था,
और फिर एंड में निकलते निकलते इग्निशन में पता चला कि इग्निशन लॉक में जंग लगा हुआ है, उसका वायर गल गया था। बट ठीक है, अंत भला तो सब भला, हमेशा की तरह। और सारी चीज़ें नई हो गई हैं, एकदम नई जैसी फील आ रही है, मस्त स्मूथ चल रही है बाइक। बस अब राइड पे निकलने का इंतज़ार है। बहुत दिन दिल्ली में बिता लिए मैंने अब कहीं पहाड़ों पे चलेंगे, तो घर जाके बस पैकिंग करनी है और फिर निकल जाना है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए ब्लॉग के साथ, जो कि राइड का ब्लॉग होगा। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। अभी मेरी बाइक में एक नोटिफिकेशन आई थी, कोयल फेलियर, और बाइक पावर ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने बाइक साइड में लगाई तो पावर लेने लग गई। अभी इंजन का साइन छपा आ रहा है आगे। पता नहीं क्या क्या नई नई दिक्कतें आती रहती हैं तो भाई वो दिक्कत जो है वो फिर से आ गई है। बाइक इज़ नॉट टेकिंग एनी पावर। ना भाई, ये तो बंद हो गई यार। हुई चल रही है, लेकिन बीच बीच में क्या दिक्कत आ रही है भाई? ये भाई फिर बंद हो गई है। फिर से बंद हो गई। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग भाई? नहीं यार, शिट। इग्निशन कोयल फेलियर। पंकज को फ़ोन करना पड़ेगा। भाई ये नहीं हो रही है स्टार्ट हाँ, पंकज को लाइव लोकेशन भेजी है मैंने, तो पंकज आ रहा है, क्योंकि इसका टैंक वैंक खोल के कुछ करना पड़ेगा इसमें फिर से। आई विल वेट, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आज का दिन है मेरे पास पूरा मेरी बाइक के लिए डेडिकेटेड है। जितना टाइम अब ये लेगी मैं दूंगी इसको, और कर भी क्या सकती हूँ। पर वही है ना कि हर सिचुएशन को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उसको नेगेटिविटी में चले जाओ, डूब जाओ, और दूसरा होता है पॉजिटिव वे। अब मेरा पॉजिटिव वे ये है कि अच्छी बात है कि राइड से पहले ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, अदरवाइज़ फिर दिक्कत आती। अब मशीन है तो यार थोड़ा ख़राब वराब तो होती है, नखरे तो मारती ही है लग रहा है अब पंछी ज़्यादा दिन का साथी नहीं है मेरा। तो अभी मैं पता है कहाँ बैठी हूँ? मैं बैठी हूँ डिवाइडर पे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे डिवाइडर पे बैठी होंगी, वो भी ये एयरपोर्ट के बगल वाला। और ये एक तो इतना ऊंचा है। मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, ठीक है, बाइक देखो कितनी नीची है, तो मैं अलग से चमक रही हूँ। जो भी आ रहा है गाड़ी में, बाइक में, सब ऐसे घूरता हुआ जा रहा है, मेरे को देखते हुए जा रहा है कि ये यहाँ की बैठी है थोड़ा अजीब लग रहा है। भाई बूंद गिरी मेरे हाथ पे, बारिश नहीं चाहिए। आंधी आ गई भाई, वो वाली स्ट्रीट लाइट हिल रही है हवा में ऐसे ऐसे किसी दिन तेज़ आंधी आई तो उसके गिरने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। यार बारिश नहीं चाहिए अब। मेरा दिन इससे ख़राब, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि इससे ज़्यादा ख़राब हो। भाई साहब धूल देखो कैसे आ रही है। बस मैं 12 बजे से पहले घर पहुंच जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए। सही बाइक के साथ। अब मैं इतना रुकी हूँ, पूरा दिन मैंने लगाया है, तो बाइक मुझे अब सही चाहिए। आओ पंकज, पूरा आंधी तूफान साथ लेकर आए हो बारिश होने लगी थी? बारिश भी होने लगी थी? हाँ, हल्की हल्की बारिश भी हुई है। देखो क्या दिक्कत है। पंकज बन के आया है रोड साइड असिस्टेंस, RSA बट भाई अगर ये इशू पहले ही आ गया होता वहाँ से निकलने से पहले, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। पर क्या करें, इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई ये इग्निशन कोयल है, इसमें पूरा पानी घुस जाता है। इसकी वजह से ही हो रहा था यार। ये देखो, ये ऐसा भी नहीं कि मॉइस्चर है, फुल पानी है। पानी है, देखो निकल रहा है ना।
अब ये गर्म होकर जैसे सूख जाती है ना, तो ये भी फिर सही रहता है, तभी तो गर्म होने से पहले ही वो बंद हो गई, सूखने का टाइम ही नहीं मिला। चलो पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आराम से जाना। चलो मैं बताती हूँ आगे रास्ता, आओ पीछे पीछे, मैं बताती हूँ रास्ता। चलो भाई, ऑल थैंक्स टू पंकज फॉर सेविंग माई डे। बारिश तेज़ हो गई है, बाकी अभी इस टाइम पे मैं घर पहुँच गई होती और बारिश में भी नहीं भीगती। पर ये सब तो डिल्यूजन्स हैं, डिलुलू में बहुत जीती हूँ मैं। इधर से चले जाओ, आगे से गोल चक्कर। तो एक्चुअली इशू ये था कि जो इसकी इग्निशन कॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा पानी घुस गया था वॉशिंग के टाइम पे, तो इससे पहले वो सूख पाता गर्म होके, उतनी बाइक चल ही नहीं पाई, उससे पहले ही बाइक चलना बंद हो गई, तो वो इशू हो गया। मैं भी घर भीगते हुए पहुंचूंगी और चंदन भी घर भीगते हुए पहुंचेगा, तो आज का दिन थोड़ा हेक्टिक सा हो गया। बाकी व्लॉग तो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, हो भी गया था, बट फिर ये इशू आ गया। तो अभी आई होप कि आगे कुछ इशू ना आए और होपफुली अपनी राइड एकदम स्मूथ जाए। तो चलो, मैंने तो भीगना ही है, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्दी एक न्यू राइड पे। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।